हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के पार्ट 7 के अंतर्गत दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण और दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखेंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी ने मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी के कई दोषों को दूर किया, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। कहने मतलब यह है कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है या मेंडलीव की जो लघु आवर्त सारणी थी, जो मॉडिफाइड फॉर्म था, उसमें के कई दोषों को इन्होंने दूर किया। जिनमें इन्होंने जिन दोषों को दूर किया गया है वो निम्नलिखित हैं। उनके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। पहला, इन्होंने क्या दोष समाप्त किया? सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखना। जैसे प्रथम वर्ग में अतिक्रियाशील क्षार धातुओं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ बहुत कम क्रियाशील मुद्रा धातुओं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को रखना। जब दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण हुआ तो इन तत्वों को उस वर्ग से अलग कर दिया गया जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई मेंडलीव की। क्योंकि जब मॉडिफाइड फॉर्म में आप देखेंगे कि सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखना, जैसे प्रथम वर्ग के अतिक्रियाशील क्षार धातु के साथ बहुत कम क्रियाशील मुद्रा धातुओं को रखना। मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी का दोष था, एक कमी थी। इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी में समाप्त कर दिया गया। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो दोष थे इस प्रकार से थे, लेकिन जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी है उसमें इन दोषों को समाप्त कर दिया गया। आप देखें कि यहाँ पर अभी जो हमने आपको बताया कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ किसको रखा गया? कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को रखा गया है। जो कि इन तत्वों, ये जो तत्व हैं ये बहुत कम क्रियाशील हैं, ये अधिक क्रियाशील हैं। तो अतिक्रियाशील धातुओं के साथ कम क्रियाशील धातुओं को रखना ये लघु आवर्त सारणी का दोष था, मॉडिफाइड फॉर्म का। आप देखेंगे, ठीक है। इनको क्या किया? जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई, इन दोषों को समाप्त कर दिया गया। तो मेंडलीव की जो लघु आवर्त सारणी बनी, इन दोषों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी है अब ये है। आप इसमें देखेंगे कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ जो सिल्वर, कॉपर वो रखे गए हैं, गोल्ड उन तत्वों को नहीं रखा गया है। जो कि उनके गुण और इनके गुण क्या थे? भिन्न थे। इनका इस कारण से दीर्घाकार आवर्त सारणी में उन तत्वों को इस वर्ग से अलग कर दिया गया। ठीक है ना। तो पहला दोष समाप्त किया किसने? दीर्घाकार आवर्त सारणी मेंडलीव ने। ठीक है। इन दोषों क्या किया? समाप्त कर दिया। अब इन तत्वों को क्या कर दिया गया? अलग वर्ग में रखा गया है। आप देखेंगे इनको। आप दीर्घाकार आवर्त सारणी अपने सामने रखिए और जो लघु आवर्त सारणी है उनको भी अपने साथ रखिए। ये कम क्रियाशील धातु हैं, तो इनको उस वर्ग से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और जो लघु आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें एक ही साथ थे, और यह है लघु आवर्त सारणी का दोष था। ठीक है ना। दूसरा क्या इन्होंने बताया? दूसरा दोष क्या समाप्त किया? मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी में आवर्त 4, 5 और 6 में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां थीं। आप देखेंगे लघु आवर्त सारणी में 4, 5 और 6 में सम और विषम श्रेणियां थीं, जिनको मेंडलीव ने दीर्घाकार आवर्त सारणी में उसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। जब बनाया गया दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये लघु आवर्त सारणी है जिसमें आप देखेंगे कि 4, 5 और 6 देख रहे हैं ना। 4, 5 और 6 में सम और विषम श्रेणियां हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स की सम और विषम श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में समाप्त कर दिया गया।
ठीक है ना। तो ये जो सम और विषम श्रेणियाँ थीं, इनको भी मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी में आवर्त 4, 5 और 6 में तत्वों की सम और विषम श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई। तो ये भी दोष क्या हो गया, समाप्त हो गया दीर्घाकार आवर्त सारणी में, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया दो दोष समाप्त हो गए लघु आवर्त सारणी से। एक, अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ कम क्रियाशील धातुओं को रखना, ये भी दोष समाप्त कर दिया गया दीर्घाकार आवर्त सारणी में। और जो 4, 5, 6 आवर्त में सम और विषम श्रेणियाँ थीं, इनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्नलिखित दोष रह गए हैं, कुछ दोष अभी शेष हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में, जिसके बारे में हम जानते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्नलिखित दोष रह गए हैं, जो इस समय हम आवर्त सारणी का जिस आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं उसमें भी अभी कुछ दोष शेष बचे हुए हैं। पहला दोष है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई एक उचित व निश्चित स्थान न होना। ये आवर्त सारणी का अभी भी दोष विद्यमान है, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी जिस आवर्त सारणी से हम अध्ययन करते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें यह भी अभी दोष विद्यमान है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई एक उचित व निश्चित स्थान न होना। कहने मतलब यह है कि हाइड्रोजन ना तो क्षार धातु में रखा जाए ना तो हैलोजन में, क्योंकि जो हाइड्रोजन है यह जो हाइड्रोजन है, ध्यान देंगे, यह क्षार धातुओं के गुणों से भी समानता रखता है और हैलोजन के गुणों से भी समानता रखता है। इस कारण से वैज्ञानिक अभी तक इस दोष को समाप्त नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को 17वें या 7वें वर्ग में रखा जाए कि पहले वर्ग में रखा जाए। यह दीर्घाकार आवर्त सारणी का दोष है, ठीक है ना। अभी एक और दोष देखिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान न होना। यह भी दीर्घाकार आवर्त सारणी का दोष है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी में यहाँ पर जो एलैंथेनाइड और एक्टिनाइड के श्रेणी के तत्व हैं, एलैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन तत्वों को आवर्त सारणी के कहाँ पर रखा गया, बाहर रखा गया है। यह भी आवर्त सारणी का एक दोष है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी जिस आवर्त सारणी का हम निर्माण जिस आवर्त सारणी का हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट समय में, उसमें अभी भी ये दोष विद्यमान है। पहला दोष, हाइड्रोजन के लिए कोई एक उचित स्थान न होना। उसका कारण यह है कि हाइड्रोजन क्षार धातु और हैलोजन दोनों के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का जब चैप्टर हमने बताया था आपको, तो उसमें पढ़ाया था कि हाइड्रोजन किस प्रकार से क्षार धातुओं से समानता प्रदर्शित करता है और हाइड्रोजन किस प्रकार से हैलोजन तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। दूसरा दोष अभी विद्यमान है। दूसरा दोष, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान न होना। यह भी एक दोष है, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के गुण जो 6 और 7 वर्ग में तत्व हैं, उन तत्वों के गुणों से भिन्न होने के कारण इन तत्वों को आवर्त सारणी से अलग कर दिया गया। यह भी एक आवर्त सारणी का दोष था। इस प्रकार से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वह इसी चैप्टर का ही पार्ट है। जो चैप्टर हम आगे अध्ययन करेंगे वो इसी का पार्ट है। ए बी करके या फर्स्ट सेकंड करके दिया गया है। तो हमने अभी तक आपको बताया कैसे आवर्त सारणी बनाई गई, क्या दोष थे, क्या कमियां थी, उनको दूर करके कैसे दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। और जिस आवर्त सारणी का निर्माण किए हैं हम,
जिस आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं उसमें भी अभी दो दोष विद्यमान हैं। और इसके बाद हम तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में आपको अगले पार्ट में बताएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।